तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही एक न्यू अपडेट आई है कि 1 साल के अंदर मेनएट आने वाला है। दोस्तों मेनएट का मतलब है थर्ड फेज। तो दोस्तों जिन लोगों को भी ये डाउट था कि मेनएट कब आएगा, थर्ड फेज कब आएगा, तो दोस्तों कोर टीम ने डिसाइड कर लिया है कि 1 साल के अंदर ये मेनएट आ जाएगा। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली जो वीडियो थी वीकली अपडेट की, उसमें मैंने बताया था कि रोड मैप आने वाला है, तो आज वो कोर टीम ने भी अनाउंस कर दिया है कि जो रोड मैप होगा वो 1 साल का होगा और 1 साल के अंदर ही थर्ड फेज आएगा। दोस्तों आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आगे ये कैसे काम करेंगे, कैसे ये सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, कैसे ये वैल्यू को क्रिएट करेंगे, जो माइनिंग को इन्होंने हाफ किया है वो क्यों किया है और माइनिंग स्पीड को बंद क्यों नहीं किया। हम एक एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये माइनिंग स्पीड है ये हाफ हो चुकी है दोस्तों। अब दोस्तों काफी लोगों के मन में सवाल होगा कि हाफ क्यों हुई, इसको रोका क्यों नहीं गया। तो दोस्तों इसमें कोर टीम ने ये कहा है कि जो लोग भी बोल रहे थे कि माइनिंग को स्टॉप कर देना चाहिए, उनका मेन रीजन एक ही था ताकि जो पाई की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाए और इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि पाई की सप्लाई पहले ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कोर टीम का कहना है कि जो सप्लाई है वो अकेला फैक्टर नहीं होता वैल्यू क्रिएशन में, जो डिमांड है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की वैल्यू क्रिएशन में दोस्तों। और जो पाई का इकोनॉमिक मॉडल है वो डिमांड के ऊपर है। इसे आप और क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गया उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बिटकॉइन का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो अलग था, वो सप्लाई के ऊपर था, लेकिन जो ये पाई का इकोनॉमिक मॉडल है ये डिमांड के ऊपर है दोस्तों। डिमांड कैसे बढ़ेगी उसकी भी हम बात करेंगे। और दूसरी इन्होंने चीज़ ये बताई है कि अगर हम सप्लाई को रोक देते तो लोग पाई को ट्रांजैक्शंस के साथ यूज़ नहीं करते, बल्कि ज़्यादा लोग अपने पास पाई को होल्ड करने की कोशिश करते दोस्तों। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि जो ये डिमांड है ये कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों इसमें कोर टीम ने कहा है कि हम डिमांड को थ्रू यूटिलिटीज बढ़ाएंगे। एक ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जहां पर लोग पाई से कमोडिटीज और सर्विसेज को बाय और सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों जो पाई का इकोनॉमिक मॉडल है वो मेनली फोकस करता है यूटिलिटीज के ऊपर। बिना यूटिलिटीज के क्या होगा, जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी और पाई की कभी एक अच्छी वैल्यू नहीं बन पाएगी। अब दोस्तों अगला रीजन जो इन्होंने बताया है कि क्यों इन्होंने माइनिंग को हाफ किया है, बंद नहीं किया है, वो ये है कि जो पाई का मेन गोल है वो है मास एडॉप्शन। मतलब कि हर आम आदमी पाई को यूज कर सके डेली ट्रांजैक्शन के लिए। अगर हम पाई को रोक देते 10 मिलियन पर तो नेटवर्क ग्रोथ नहीं बढ़ पाती उतनी तेजी से। तो जो इनका मेन गोल है कि एक बिगर नेटवर्क बनाना है वो तब ही पूरा होगा जब न्यू यूजर्स इसमें जुड़ेंगे। वो तब ही जुड़ेंगे जब उनको कोई ना कोई इंसेंटिव मिलेगा। अगर माइनिंग बंद हो जाएगी तो नए लोग इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों ये उन्होंने बताया है अपने इस एनालिसिस में कि ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर थे जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया है कि जो माइनिंग है वो अभी हाफ होगी, वो बंद नहीं होगी। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर ये माइनिंग बंद नहीं होगी तो सप्लाई कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों सबसे पहले इन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की है कि हम एक पाई करेंसी सिंक्स लेकर आएंगे। दोस्तों ये जो टर्म है ये मेरे लिए भी न्यूज़ थी, तो मैंने इसको गूगल पर सर्च किया और समझा कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों करेंसी सिंक्स का मतलब है जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई। मतलब सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक नई टर्म लेकर आएंगे आगे, पाई करेंसी सिंक्स। इसमें बेसिकली क्या होगा, जो पुराने यूजर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पाई को स्टेक कर सकते हैं, अपने पाई को लॉक कर सकते हैं, जिससे उनको बाद में और बेनिफिट होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जो सप्लाई है वो भी कंट्रोल होगी दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है कि हमको अभी मेन फोकस करना है यूटिलिटीज बिल्डिंग में, कि यूटिलिटीज को कैसे बढ़ाया जाए जिससे पाई की एक अच्छी वैल्यू बने। तो इनका जो मेन फोकस होगा इस फेज में वो होगा लार्ज स्केल यूटिलिटीज बनाना दोस्तों। और एक और चीज इन्होंने कही है कि जो पाई की माइनिंग है उसको और डिफिकल्ट बनाया जाए। ऐसा नहीं कि एक क्लिक किया और हमको पाई माइनिंग होती रहे। तो इन्होंने कहा है कि ये कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे आगे कि जो कंट्रीब्यूट करेगा वो ही पाई को माइन कर पाएगा दोस्तों। अब वो ये कैसे करेंगे ये इन्होंने डिस्कस नहीं किया है और कहा है कि इसमें वो हमसे भी सजेशन लेंगे कि कैसे हम पाई की माइनिंग को और डिफिकल्ट बनाएं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बात की है कि हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा वैल्यू क्रिएशन में। वो मैंने बता दिया है बाय क्रिएटिंग यूटिलिटीज। दूसरी इन्होंने चीज बताई है कि जल्द ही ये 1 ईयर रोड मैप लेकर आएंगे फेज 3 या फिर मेननेट के लिए दोस्तों। अब दोस्तों मेननेट में इनका मेन फोकस होगा कीज को क्रिएट करना और वॉलेट्स को क्रिएट करना। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम और केवाईसीज करवाएंगे मेननेट से पहले, मतलब थर्ड फेज आने से पहले और केवाईसी होंगी लोगों की, जो कि 2021 के लास्ट में होगी। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि अब ये माइनिंग बंद कब होगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग उन्होंने कहा है कि जो माइनिंग है वो शायद थर्ड फेज के आने पर बंद हो सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है। इसके रिगार्डिंग वो तब डिसाइड करेंगे कि क्या ये माइनिंग को बंद करेंगे या उसको कंटिन्यू रखेंगे उस टाइम। और लास्ट में इन्होंने कंक्लूड किया है कि हमारी 2 मेन अप्रोचेज रहेगी। जो पहली अप्रोच है वो ये ही कि हम मेन नेट यानी कि थर्ड फेज को 1 साल के अंदर ही लॉन्च करेंगे। और जो इनका दूसरा मेन फोकस होगा वो होगा यूटिलिटी क्रिएशंस की स्पीड को बढ़ाना, जिससे पाई की एक वैल्यू बिल्ड हो सके, उसको एक बेस मिल सके। और इसमें उन्होंने कहा है कि हम खुद भी जो ये यूटिलिटी क्रिएशन है इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे और जो थर्ड पार्टी डेवलपर हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे यूटिलिटी क्रिएट करने में। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको आगे अपडेट्स मिलती रहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे ये होगा कि आपकी कोई भी वीडियो और अपडेट मिस नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।